हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेको भारत। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बस का बिज़नेस कैसे किया जाए, क्योंकि मेरी पुरानी वीडियो में पूछा गया था कि बस के बिज़नेस के बारे में कुछ वीडियो बना के दीजिए। तो आज दोस्तों ये डिटेल्ड में वीडियो होने वाली है जो आपको बताएगी कि बस का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अगर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से इसे समझ के देखोगे तो आई होप कि आप प्रॉफिटेबल तरीके से बस का बिज़नेस कर सकते हो। तो दोस्तों, वक्त ना ज़्यादा ख़राब करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला पॉइंट रहेगा दोस्तों हमारा, बस का बिज़नेस कैसे शुरू करें। अगर आप बस का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि रूट का परमिट कैसे मिलता है, बस कैसे ख़रीदते हैं, बस का बिज़नेस शुरू करने के लिए क्या कानूनी कार्रवाई होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, लागत कितनी आती है, डीजल पेट्रोल कितना लगता है, कमाई कितनी होती है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बातें आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, बस बिज़नेस एक सदाबहार बिज़नेस है जो हमेशा चलता रहता है। इसमें बहुत सारी कमाई भी होती है, तभी तो आज के समय इतनी सारी प्राइवेट बसें चल रही हैं। यह बात ज़रूर है कि इसके लिए ज़्यादा धनराशि की ज़रूरत होती है। सर्वप्रथम बस के बिज़नेस को ठीक से समझिए। अगर आपने बस का बिज़नेस करने का निर्णय ले लिया है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले इस बिज़नेस को ठीक से समझें और बस बिज़नेस के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करें। प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि पहले आप कुछ दिन बस कंडक्टर का काम करें या कंडक्टर के साथ पार्टनर के रूप में काम करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो बस का बिज़नेस करना है, खुद की ट्रैवल कंपनी खोलनी है, तो मैं कंडक्टर का काम क्यों करूं? तो आप गलत हैं, क्योंकि आज भी बिजनेसमैन है जो खुद की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। उनमें से हर एक व्यक्ति ने पहले उस संबंधित कंपनी में जॉब किया है जिस चीज़ की कंपनी वे खोलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आप उस कंपनी और बिज़नेस के बारे में हर एक छोटी छोटी बात अच्छे से सीख जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आप बस का बिज़नेस शुरू करने से पहले खुद कंडक्टर का काम कर लेते हैं तो आपको इस बिज़नेस से संबंधित छोटी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण बेसिक बातें, जैसे प्रति एक चक्कर औसत रूप से बस कितना एवरेज देती है, इसमें कितना डीजल लगता है, कितनी सवारी आती हैं और क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं तथा उनका हल किस प्रकार किया जाता है, यह सब सीखने को मिलेगा, जिससे आपके बस कंडक्टर और ड्राइवर बाद में आपके साथ हेरा फेरी नहीं कर पाएंगे। रूट का निर्धारण करना। बस का बिज़नेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बस के लिए एक रूट निर्धारित करना होता है, जिसमें पूरी डिटेल होती है कि बस कहाँ से कहाँ तक जाएगी और किस रास्ते से, किस गांव, किस शहर से होकर जाएगी। बस के रूट का पूरा मैप सबमिट करना होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है, क्योंकि आपकी कमाई इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि आप किस रूट पर बस चला रहे हैं। जो रूट आप फिक्स करते हैं, आप अपनी बस उसी रूट पर चला सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास बहुत सारी बसें होती हैं तो आप दूसरे रूट पर भी बस चला सकते हैं। अभी हाल में सरकार ने यह नियम पास किया है कि यदि आपके पास ज़्यादा बसें हैं और उनका रूट अलग अलग है और किसी कारणवश मान लेते हैं रूट ए की बस खराब हो जाती है या किसी अन्य कारण से पहुंच नहीं पाती है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी दूसरे रूट की बस को जो फ्री है उसे रूट ए पर भेज सकते हैं। इससे रूट ए की सवारियों को भी अपनी समस्या से निजात मिल जाती है। बसों के प्रकार। बसों के प्रकार मुख्य रूप से इस प्रकार हैं: सिटी बस, पैसेंजर बस, स्लीपर बस, स्कूल बस। सिटी बस वह होती है जिसे किसी शहर विशेष जैसे भोपाल, दिल्ली आदि में अंदर अंदर सवारियों के लिए चलाते हैं। पैसेंजर बस वह होती है जिसे किसी एक शहर से दूसरे शहर के बीच चलाया जाता है।
ये शहर छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। छोटे शहर जैसे आप अपने ज़िले के किसी शहर के बीच चलाते हैं, इसे लोकल पैसेंजर बस भी कह सकते हैं। और जब आप अपने राज्य के किसी बड़े शहरों के बीच या अपने राज्य से दूसरे राज्य के बड़े शहर के बीच बस चलाते हैं तो यह पैसेंजर बस होती है। ऐसी बसें सिर्फ बैठने वाली सीटों की भी होती हैं और स्लीपर सीट वाली भी होती हैं, क्योंकि जब सफ़र 6 से 7 घंटे से ज़्यादा का होता है तो इतनी देर सिर्फ बैठ के यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सोने वाली सीट यानी स्लीपर सीट लंबे सफ़र को आसान बना देती हैं, लेकिन स्लीपर सीट का किराया भी ज़्यादा होता है। स्कूल बस वे होती हैं जो किसी स्कूल विशेष के लिए चलती हैं। स्कूल बस आसपास के क्षेत्रों से छात्र को स्कूल तक लाने ले जाने का काम करती हैं। परमिट के लिए आवेदन कैसे करें? अलग अलग प्रकार की बसों के लिए परमिट लेने के प्रोसेस भी अलग अलग होते हैं। आप अपनी बस के हिसाब से परमिट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप अपने राज्य के परिवहन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। बस परमिट आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं: रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पीयूसी सर्टिफिकेट और कंपनी या इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन की कॉपी। आवेदन करने के कुछ समय बाद आपको परिवहन विभाग के ऑफिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको परमिट इशू कर दिया जाता है। बस बिजनेस में कितनी लागत आती है? बस का बिजनेस करने में कितनी लागत आती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की बस का बिजनेस करना चाहते हैं, यानी किस प्रकार की बस खरीदना चाहते हैं। साधारण रूप से एक बस 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आती है। कुछ बसें 1 करोड़ से भी ज़्यादा की आती हैं। बस का प्राइस उसके इंजन, सीट कैपेसिटी, लग्जरी और बॉडी क्वालिटी पर निर्भर करता है। आप अपने रूट, सवारियों की संख्या, बजट और सुविधा अनुसार एक उचित कीमत की बस खरीद सकते हैं। बस बिजनेस में कमाई: जब आप अपनी बस के लिए एक रूट फिक्स कर लेते हैं और परमिट भी मिल जाता है तो अब बात आती है कमाई की। तो चलिए इसे गणितीय आंकड़ों से विस्तार से समझते हैं कि आप बस बिजनेस से कितनी कमाई कर सकते हैं। मान लेते हैं स्थान ए से बी स्थान तक बस परमिट मिलता है आपको, जिसकी दूरी 100 किलोमीटर है। साधारण रूप से एक पैसेंजर बस 3.5 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज देती है और इस हिसाब से आपका डीजल 40 लीटर लग जाता है, जो अभी 90 रुपये लीटर है। तो कॉस्ट आपको पड़ेगी 40 गुना 90 = 3,600 रुपये। अब बात करते हैं सवारी की। तो एक बस में कम से कम 40 सवारी जा सकती हैं और 100 किलोमीटर की दूरी पर आप 150 रुपये प्रति सवारी लेते हैं तो आपको एक चक्कर पर 150 गुना 40 = 6,000 रुपये मिलेंगे। एक चक्कर पर प्रॉफिट आपका 6,000 माइनस 3,600 = 2,400 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा एक चक्कर पर। अगर आप 3 चक्कर भी लगा देते हो तो दिन में आपकी कमाई 2,400 गुना 3 7,200 रुपये होगी और इसी प्रकार महीने में आपकी कमाई 7,200 × 30, तो यही आपकी कमाई 2,16,000 तक महीने की पहुंच जाएगी। अब इसमें अलग खर्चे निकाल देते हैं, जैसे ड्राइवर की सैलरी 25,000, कंडक्टर की सैलरी 15,000 और गाड़ी की EMI 20,000। तो ये सब कुछ घटा के 1,56,000 रुपये की आपकी नेट इनकम महीने की बन जाती है। बस बिजनेस में स्कोप: बस बिजनेस एक उभरता हुआ बिजनेस है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आज श्रीनाथ, शिव शक्ति और नीता ट्रैवल्स की 100 बसों से भी ज़्यादा इस क्षेत्र में कार्यरत है। किसी भी बड़े बिजनेस की शुरुआत एक छोटी ऑफिस से ही होती है। आज जो बड़ी बड़ी टूर ट्रैवल एजेंसी हैं, इन्होंने किसी समय सिर्फ एक बस से ही शुरुआत की थी, लेकिन आज इनके पास सैकड़ों बसें हैं जो इस क्षेत्र में कार्यशील हैं और इनके शहर में बड़े बड़े ऑफिस और वेबसाइट हैं।
आप भी एक बस से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और जो बाद में आपकी कमाई बढ़ने लगे तो बस खरीद कर उसे एक ट्रैवल एजेंसी का रूप भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना एक बस का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको टूर में चलाना चाहते हैं या स्कूल में चलाना चाहते हैं या इंटरसिटी चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको सारे तरीके बताते हैं, सारे फीचर्स बता दिए हैं, जो जो फीचर्स होते हैं किसी एक बस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इससे बाहर कोई भी फीचर नहीं है बस बिज़नेस को चलाने के लिए। अगर आपको दोस्तों कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। आई होप कि मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगा नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।